आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। और हम लोग आपके साथ काफी सारे वीडियोस लेके आते हैं जिसमें कुछ हमारे वीडियोस होते हैं कि किस तरह से अगर आपको कोई भी डिजीज है, बीमारी है, तो कैसे आप उसको होम्योपैथिक मेडिसिन से बिना कोई साइड इफेक्ट के बिल्कुल सेफ वे में ठीक कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सेफ होती है, इफेक्टिव होती है और इनके किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो हमारे चैनल पे हम लोग वो वीडियोस लाते हैं नॉलेज पर्पज के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसी तरह से हमारी कोशिश रहती है कि बीच-बीच में आपके साथ कुछ ऐसे वीडियोस हम लेके आ सकें, क्योंकि मैंने ये देखा कि जो ज़्यादातर बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड है। यानी आपकी लाइफस्टाइल के अंदर डे टू डे लाइफ में आपकी लाइफस्टाइल ऐसी या आपका खाना-पीना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं। तो उन्हीं में से एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आजकल जो यंग स्कूल गर्ल्स हैं, कॉलेज जाने वाली गर्ल्स हैं या जो यंग एज ग्रुप में जो मैरिड लेडीज हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये है पीसीओडी। पीसीओडी इससे रिलेटेड आपको पीसीओएस भी सुनने को मिलता है और कई बार आपको पीसीओएम भी सुनने को मिलता है। तो पीसीओडी को अगर आप कहें तो इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसी तरह से पीसीओएस को कह देते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओएम यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। तो बेसिकली ये सारी चीजें, ये वर्ड्स आप कह सकते हैं एक तरह से मिलता जुलता ही है और इसके अंदर जो गर्ल्स होती हैं या फीमेल्स हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इरेगुलर पीरियड्स होने लगते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है, एक्ने पिंपल्स हो रहे हैं, बॉडी पे हेयर ग्रोथ होने लगेगा। मैरिड लाइफ में है तो इनफर्टिलिटी या निसंतानता का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए कई तरह का आप लोग ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं। आपको कई बार कई तरह के हार्मोनल पिल्स पे रखा जाता है और जब तक आप पिल्स लेते हैं पीरियड्स और बाकी चीजें ठीक रहती है। जैसे ही आप पिल्स लेना बंद करते हैं हार्मोन्स की, आपको वापस वही प्रॉब्लम्स आ जाती है। वहीं आप जानते हैं कि हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आपको इनमें हेल्प कर सकती है और हमेशा के लिए आपकी इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। बट ये आज का वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि वो गर्ल्स या वो फीमेल जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम के, इसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और वो है डाइट। अभी वीडियो के शुरू में मैं बात कर रहा था कि लाइफस्टाइल। तो पीसीओडी, पीसीओएस या पीसीओएम, आप कुछ भी नाम से बोले, आपको जो भी नाम बताया गया, तो इसके अंदर क्या होता है, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप चाहे जितनी मेडिसिन लें, लेकिन जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करते, ये आपका ठीक नहीं हो सकता। और इस लाइफस्टाइल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन की डाइट क्या होनी चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डाइट में क्या लेना है। तो सबसे पहली बात जो समझने वाली वो ये है कि आपको ऐसे फूड्स लेने हैं जिनसे आपका वेट नहीं बढ़े, और ऐसे फूड जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो, जिनमें फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में हो, जिनमें हेल्दी फैट्स हो और जो प्रोटीन के भी अच्छे सोर्स हो। तो हम लोग उन्हीं फूड्स की यहाँ बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब भी आप खाना खाने बैठते हैं तो आप क्या करते हैं, सब्जी लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि सब्जी में आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, आपको सारी ग्रीन वेज खानी है। आप जितनी ज्यादा हर मौसम में मिलने वाली हरी सब्जियां खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जैसे आप ब्रोकली ले सकते हैं, लौकी, तोरई, भिंडी, इस तरह से जितने भी हर सीजन की जो हरी सब्जियां हैं उनको आप खूब अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। और खास करके जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। जैसे पालक, मूली पत्ता, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और आप कोशिश करें कि आप जब भी खाना खाएं उस समय सलाद के अंदर कुछ ना कुछ जरूर लें। सलाद भी आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेचुरली चपाती की बात होगी। जब आप खाना खाने बैठेंगे तो आप ये देखें कि आपकी चपाती जो है वो कम हो, मतलब आपको चपाती बहुत ज्यादा नहीं खानी है। और चपाती में कोशिश करें कि गेहूं की चपाती के बजाय अगर आप बाजरा या इस तरह से मोटे अनाज की अगर आप जो है चपाती खा सकें तो अच्छा है। और अभी तक आप जो भी भोजन लेते आए हैं उसके अंदर आपकी जो चपाती है उससे थोड़ा सा आपको चपाती की क्वांटिटी अब आप कम कर दें और आप अपनी डाइट के अंदर सब्जी बढ़ा दें, आप सलाद बढ़ा दें। तो इस तरह से जब आप खाना खाने बैठे तो आप देखेंगे आपकी प्लेट के अंदर 50% जो है सलाद हो, सब्जी हो, और बाकी 50% आपको पेट से रोटी से भरना है। नेक्स्ट जो है इसके बाद बात आती है तो फ्रूट्स की बात आ जाती है। तो आपको फ्रूट्स, वो सारे फ्रूट्स लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। जैसे आप एप्पल खूब ले सकते हैं, पपीता खूब लें, अमरूद खूब लें और बेरीज आप खूब लें। वहीं आपको केला और आम कम लेना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये थोड़ा वेट गेनिंग फ्रूट्स है, इनको खाने से वेट बढ़ता है आपका। और आपको बनाना शेक और मैंगो शेक है उससे भी परहेज करना है। जो खट्टे फल हैं जैसे संतरा है, मौसमी है या किन्नू है, इनको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और इनका आप जो है जूस रेगुलर ले सकते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि जो मार्केट के अंदर पैक्ड जूस मिलते हैं किसी भी नाम से, उनको पैक्ड जूस आपको नहीं लेना है, क्योंकि वो जूस नहीं है, वो उसके अंदर कई सारे प्रिजर्वेटिव्स और कई शुगर और कई तरह की इस तरह की चीजें
मिली होती है जो बिल्कुल भी आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। तो इनका आप जब भी लेंगे, संतरा मौसमी वगैरह का जूस लेंगे, तो आप ये देखें कि घर पे जो है आप फ्रेश इसका जूस निकाल के लें, या अगर आप मार्केट में भी पीते हैं तो आपके सामने बिल्कुल उस फ्रेश जूस को आपको निकलवा के लेना है। अच्छा, एक काफी कॉमन क्वेश्चन कई बार आता है कि सर नारियल पानी ले सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप नारियल पानी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नारियल पानी भी आपके लिए काफी हेल्दी रहेगा। काफी एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि सर पीसीओडी है तो दालें खा सकते हैं नहीं अपनी डाइट के अंदर? तो आप दाल जो है उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आप दाल जरूर खाएं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी लोग जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं कि सर पीसीओडी में नॉनवेज खा सकते हैं क्या? तो हालांकि नॉनवेज नहीं लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप अपनी डाइट के अंदर कम क्वांटिटी के अंदर एग ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, जैसे सालमन और ट्यूना फिश होती है, इनको आप ले सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और आता है कि सर मुझे पीसीओडी है तो क्या मैं डेयरी प्रोडक्ट्स, खास करके हम बात करें तो क्या दूध ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं? तो हालांकि मैं यहाँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी आसपास में देखोगे तो इसी कंक्लूजन पे आओगे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, लेकिन ये पक्का हो कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का दूध अवेलेबल है तो आप बिल्कुल दूध को ले सकते हैं। उस दूध से ही हमारे घरों में दही बनता है, और उससे छाछ भी बना ली जाती है, और घरों में उससे जो है बहुत से घरों में घी और मक्खन भी शहरों में भी निकालते हैं, और गाँव में तो निकलता ही। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और रियल लाइफ भी एक्सपीरियंस है कि जितनी भी पीसीओडी की जो परेशान है फीमेल्स, ये सारी मतलब शहरी जीवन वाले लोग हैं जो पीसीओडी से परेशान है। गांव से जितनी भी गर्ल्स आती है, लेडीज आती है, किसी को भी पीसीओडी नहीं है। बहुत रेयर केस के अंदर वहां आपको पीसीओडी देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि आप देखेंगे कि अभी जो यंग एज फीमेल्स है, इनसे पहले वाली जनरेशन जो उनकी मम्मियां रही है, या गांव में अभी भी जो यंग गर्ल्स रह रही हैं, जो लेडीज रह रही है, उनका तो मेन फूड ही जो है डेयरी प्रोडक्ट्स है। दिन भर उनका खाना ही दूध, दही, घी और इसी से बने जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसी से चलता रहता है, और वहां किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज वहां तो सबको ही पीसीओडी हो जाना चाहिए था। तो अगर आपको पीसीओडी है और आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का आपको पता है दूध मिल रहा है, तो आप दूध को मैं तो एडवाइस करता हूं कि आप जरूर अपनी डाइट में शामिल करें। और पीसीओडी किसको होता है आप देखें कि पीसीओडी आपको मिलेगा, जो मैं बात कर रहे थे, जो सिटी में रहने वाली गर्ल्स हैं, और उनकी अगर आप ईटिंग हैबिट्स देखेंगे, जो हमने ऑब्जर्व किया, तो ज्यादातर केसेस के अंदर देखने को मिला इनको बचपन से ही पैक्ड फूड्स दिए जाते हैं, जैसे मैगी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट, ब्रेड, इसी तरह से कोल्ड ड्रिंक, पैक्ड जूस, सोडा, इस तरह का दिया जाता है। काफी लोगों को स्ट्रीट फूड्स खाने की आदत होती है, जैसे पानी पूरी या दूसरे इस तरह के फूड आइटम्स जो आपको खाने को मिलते हैं। फास्ट फूड्स, पैक्ड स्नैक्स, प्रोसेस्ड मीट, या एक्सेस कॉफी आप लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन सारी चीजों से भी आपकी बॉडी के अंदर जो है पीसीओडी के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो ये सारी ईटिंग हैबिट्स होती है जिससे आपको पीसीओडी होता है, और इन सब के बाद में अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं करते तो आपको पीसीओडी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको पीसीओडी है, या अगर आप पीसीओडी से बचना चाहते हैं, तो आज से ही जो हमने वीडियो के शुरू में बात किया, आप इस डाइट को फॉलो करना शुरू करें। अपनी डाइट के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर आप मैक्सिमम लें। इसके साथ में मैं एडवाइस करूंगा 7 से 8 घंटे की नींद लें, और आप कम से कम 1 से 2 घंटे तक डेली कम से कम फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। आप कोई स्पोर्ट्स कर सकते हैं, आप योगा ज्वाइन कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप रनिंग करें, व्हाटसोएवर आप कुछ भी करें, लेकिन ये इंश्योर करें कि 1 से 2 घंटे की आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, आपके शरीर में जिससे अच्छी तरह से पसीना आ जाए। ये सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर आपके सारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आपके हार्मोन्स प्रॉपर्ली रिलीज होते हैं, आपकी ओवरीज प्रॉपर्ली फंक्शन करने लगती है। और इसके साथ के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो हमने हमारे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जो पीसीओडी के ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो आप प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले सकते हैं जो सेफ है, इफेक्टिव, और इनका कोई तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आप पीसीओडी से परेशान हैं तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित होगा। थैंक यू सो मच।